हेलो गाइज, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। हमारा रुचि इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। आज हम एक नई वीडियो के साथ शुरुआत करें। हमारे साथ में एक DNH कंपनी का BFD है जिसका मॉडल नंबर D32 सीरीज है। ये BFD बिल्कुल न्यू कंपनी का BFD है। इस BFD के थ्रू हम किसी भी मोटर को हैंड मोड में फिक्स स्पीड के थ्रू कैसे चलाते हैं, मल्टी स्पीड में कैसे कंट्रोल करते हैं, किसी भी मोटर को ऑटो मोड में PLC, HMI, DDC कंट्रोल के थ्रू या सेंसर के थ्रू हम लोग कैसे किसी भी मोटर को कंट्रोल करते हैं, और स्टार्ट स्टॉप पुश बटन के थ्रू हम लोग कैसे ऑपरेट करते हैं, हैंड मोड में ऑटो मोड में कैसे ऑपरेट करते हैं, पोर्ट के थ्रू, पोटेंशियल मोड के थ्रू हम लोग कैसे ऑपरेट करते हैं। आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल जानकारी आपको मिल जाएगा, क्योंकि वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगा और कौन सा फंक्शन के लिए हम लोग क्या सेटिंग करते हैं, पूरा डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, और मैं डायरेक्ट डिस्प्ले पे चल के आपको पूरा सेटिंग करके बता दूंगा कौन सा हम लोग पैरामीटर किसके लिए सेट करते हैं, और इस BFD के ऊपर जितने भी कीपैड है वो किसके लिए हम लोग यूज करते हैं, पूरा डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखें, वीडियो थोड़ा भी स्किप करके नहीं देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि नई नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलते रहे। बड़े बड़े चैनल वाला तो किसी भी आदमी का कमेंट तक कभी जवाब नहीं देते। मेरा एक ऐसा चैनल है किसी भी आदमी को 24/7 फ्री ऑफ कॉस्ट सपोर्ट करता है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलो फिर हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इस BFD के सबसे पहले हम लोग वायरिंग देख लेते हैं कि हैंड मोड में और ऑटो मोड के लिए हमने वायरिंग कैसा किया है। उसके बाद में हम लोग सेटिंग देखेंगे 1 बाय 1। ठीक है, ये जो हमारा देख रहे हैं ब्लू कलर का, ये 0 वोल्ट का केबल है जो हमारा ऑटो पे हमारा DDC कंट्रोलर से आया है। ये 0 वोल्ट के टर्मिनल में कनेक्ट हो गया है, देख सकते हैं 0 वोल्ट में ब्लू कलर का केबल जो। ठीक है, और दूसरा इसका पॉजिटिव पॉइंट EI1 में कनेक्ट हुआ है। इस मतलब ये दो केबल हमारा एनालॉग इनपुट का केबल है जो कि हमारा डिजिटल इनपुट से आएगा, PLC से आके यहाँ पे कनेक्ट हो जाए। इस PLC के थ्रू हमारा ड्राइव कंट्रोल होगा, उसके थ्रू स्पीड कंट्रोल होगा। ठीक है, ये दो टर्म EI1 और 0 वोल्ट। ठीक है, इसके थ्रू हमारा PLC से कंट्रोल, जो हमारा DDC कंट्रोलर है इसके थ्रू हमारा ड्राइव को स्पीड कंट्रोल होगा। ठीक है, ये एनालॉग इनपुट का टर्मिनल है, 0 वोल्ट का टर्मिनल EI1। ठीक है, हमने एक एनालॉग इनपुट यूज किया है। जो नीचे की अपने केबल देख रहा है ये हमारा 0 वोल्ट का टर्मिनल है, जो 70 नंबर पैरेलल मॉडल आपको दिख रहा है 0 वोल्ट का एक टर्मिनल है, और उसके साथ में 71 जो है ये हमारा LI1। ठीक है, ये डिजिटल इनपुट का टर्मिनल है, ये रन कमांड के लिए टर्मिनल है हमारा। ठीक है, बाकी LI2, LI3 और LI4 ये जितने भी डिजिटल इनपुट का जो टर्मिनल है, हमने एक इनपुट यूज किया है LI1 रन कमांड के लिए। ठीक है, मतलब BFD को रन करने के लिए हमने यूज किया है। 0 वोल्ट कॉमन है। ठीक है, इसके थ्रू हम लोग स्विच के थ्रू ऑपरेट करके तो सप्लाई हमारा LI1 में आएगा, और दूसरा जो टर्मिनल LI2, LI3, LI4, LI5, LI6 तक इसमें टर्मिनल डिजिटल इनपुट आप लोग अलग अलग फंक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कि रिवर्स फॉरवर्ड, मल्टी स्पीड के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ऊपर के जो आपको दे सकते हैं ये जो हमारा रिले है। ठीक है, रिले का TIA, TIB, TAC हमने एक रिले यूज किया है ऑन ऑफ के लिए। ठीक है, इसके अंदर 2 रिले मिलता है आपको। ठीक है, लेकिन हमने एक रिले यूज किया है, अब देख सकते हैं। दूसरा रिले हमने यूज नहीं किया है। इस रिले के अंदर आप लोग 230 वोल्ट यूज कर सकते हैं इजीली, हमने 24 वोल्ट यूज किया है DC। ये जो आपको देख सकते हैं ये हमारा AI1 जो हमने यूज किया है एनालॉग इनपुट का, और AI2 हमारा दूसरा एनालॉग इनपुट यूज कर सकते हैं, और ये हमारा A01, A02 हम लोग एनालॉग आउटपुट के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, मतलब फीडबैक के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा हम लोग इसका वायरिंग करते हैं, सिंपली वायरिंग है। ठीक है, नीचे हमने पावर केबल दिया इनपुट आउटपुट के लिए, और सबसे पहले हम लोग हमारे साथ में 6 BFD है, लेकिन इस BFD के अंदर हम लोग एक प्रोग्राम करेंगे, मतलब एक BFD का हम प्रोग्राम करके आपको बता दूंगा, फिर आपको इस हिसाब से जितने भी स्टेप के BFD आएंगे आपके साथ में तो आप लोग इजीली प्रोग्राम कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग इस BFD के इस ड्राइव को हम लोग कीपैड के बारे में जानें, कौन सा बटन हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, फिर हमको सेटिंग आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे साथ में DDC कंट्रोलर है, इसके थ्रू हम लोग BFD को कंट्रोल करते हैं अलग अलग फंक्शन के लिए। क्यों, इसके थ्रू कमांड जाएगा BFD को, इसके थ्रू ऑन होगा, और स्पीड रेफरेंस भी इसके थ्रू जाएगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले कीपैड के बारे में जान लेते हैं, कौन सा बटन किसके लिए यूज करते हैं, उसके बाद में हमारा सेटिंग आसान हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा जो ग्रीन कलर का जो बटन दिख रहा है ये हमारा स्टार्ट का बटन है, मतलब मैनुअली हम लोग कीपैड के थ्रू स्टार्ट स्टॉप करना चाहते हैं तो ये रेड कलर स्टॉप का बटन है, इसके थ्रू हम लोग स्टार्ट और स्टॉप कर सकते हैं इजीली कीपैड के थ्रू। ठीक है, ये हमारा जॉग का बटन है, ये हमारा स्किप का बटन है, ऊपर हमारा मोड का बटन है। ठीक है, उसके बाद अप और डाउन का जो देख सकते हैं बटन है, इसके थ्रू हम लोग प्रोग्राम को अप डाउन कर सकते हैं, या हम लोग कीपैड के थ्रू फ्रीक्वेंसी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। ये हमारा इंटर का बटन है। ठीक है, और ये सेंटर का जो आप देख सकते हैं पोर्ट, इसके थ्रू हम लोग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। अगर आप इसके थ्रू स्पीड और कम और ज़्यादा करना चाहते हैं तो इसके थ्रू कर सकते हैं पोर्ट के थ्रू। इसके अंदर इस ड्राइव के ऊपर भी पोर्ट लगा हुआ है, इसके थ्रू हम लोग स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट हम लोग मोड का बटन 1 टाइम प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद में हमारा जो आता है
फर्स्ट हम लोग F0 आता है, F0 मोड आता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर हम लोग फर्स्ट मोड देख लेते हैं कितने टाइप का मोड है, मतलब कितना ऑप्शन है इसके अंदर। उसके बाद में हम लोग सेटिंग देखेंगे। F0 आया आपको, ठीक है। उसके बाद में हम लोग अप और डाउन का जो बटन है उसके थ्रू हम लोग देख P0 का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। ये पूरा पैरामीटर के बारे में मैं बताऊँगा, अब वीडियो में बने रहे प्लीज़। और हम लोग डाउन की दबाएंगे तो F9 है। F9 का मतलब है कि F900 से ऊपर का पूरा पैरामीटर आपको इसके अंदर मिलेगा। F8 आ रहा है, F8 में आप इंटर करेंगे तो F800 से ऊपर आपको पूरा पैरामीटर मिलेगा। F7 आ रहा है, F7 में क्या मतलब कि F700 से ऊपर का पैरामीटर पूरा मिलेगा। F6 में सेम आपका F600 से ऊपर का पैरामीटर मिलेगा। F5 में भी सेम आपका F5 से F400 में, F300 में, F200, F1 में, F100 हमको F0 में जाएंगे फर्स्ट हम लोग, ठीक है। F0 का हम लोग सेटिंग देखेंगे, इसके अंदर क्या क्या सेटिंग है। उसके बाद में हम लोग दूसरा में सेटिंग F0 का हम लोग इंटर किया। इंटर करने के बाद में F000 आ रहा है, इसको हम लोग इंटर करेंगे, ठीक है। तो इंटर करेंगे तो हम इसके अंदर हम लोग मैनुअली फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं। अगर आप कीपैड के थ्रू चलाना चाहते हैं BFD को तो मैनुअल फ्रीक्वेंसी हमने 10.3 GHz रखा है, ठीक है। तो आप लोग ये फ्रीक्वेंसी इसके अंदर मैनुअल सेट करके स्टार्ट स्टॉप करेंगे तो BFD मैनुअली कीपैड के थ्रू स्टार्ट स्टॉप हो जाएगा। अगर आप इसको 0 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। आप लोग इसके अंदर उसके बाद दूसरा जो हमारा पैरामीटर है F001, ठीक है। F001 जो हमारा है ये मोटर कंट्रोल मोड है, ठीक है। इसके अंदर हमने 0 रखा है क्योंकि BF कांस्टेंट के हमने हिसाब से हमारा मोटर है उसी हिसाब से हमने रखा है, ठीक है। इसको डाउन की करेंगे तो 2-3 ऑप्शन है आपका, जो सा कंट्रोल मोड है, मोटर कंट्रोल मोड है, उस हिसाब में आप लोग सेट कर सकते हैं। हमने 0 सेट किया है क्योंकि हमारा BF कांस्टेंट का हमारा हिसाब से मोटर है। अभी दूसरा जो हमारा F00 हो गया। उसके बाद हम लोग और एक बार दबाएंगे तो ऑलरेडी मैंने 0 सेट कर दिया, ठीक है। उसके बाद में हम लोग इंटर करेंगे F002 और F002 हमारा कमांड मोड सिलेक्शन है। कमांड मोड सिलेक्शन मतलब हम लोग BFD को टर्मिनल से चलाना चाहते हैं, कीपैड के थ्रू चलाना चाहते हैं, या हम लोग सीरियल कम्युनिकेशन के थ्रू चलाना चाहते हैं। तो हमने 0 रखा है, 0 मतलब हम टर्मिनल के थ्रू ही हमको चलाना है। 2 रखेंगे तो आपको सीरियल कम्युनिकेशन के थ्रू चला सकते हैं, और 1 रखेंगे तो आपको कीपैड के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं। मतलब इस BFD को कीपैड को जो इसके ऊपर जो बटन है स्टार्ट स्टॉप उसके थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने 0 रखा क्योंकि हमको टर्मिनल के थ्रू बाहर से स्विच के थ्रू ऑन ऑफ करना है, ठीक है। उसके बाद इसके लिए हम लोग F003 आ रहा है। F003 में हमारा ये फ्रीक्वेंसी सेटिंग मोड सिलेक्शन है, तो हमने 1 रखा है क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी सेटिंग हमको फ्रीक्वेंसी हम लोग इस BFD को फ्रीक्वेंसी किसके थ्रू दे रहे हैं, रेफरेंस किसके थ्रू हम लोग ऑन करना है, हम लोग टर्मिनल के थ्रू दे रहे हैं। तो कौन से टर्मिनल इनेबल करना है, तो हमको अगर 0 इसके अंदर सेट करेंगे तो आपको इसके ऊपर जो पोर्ट लगा उसके थ्रू आप लोग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। अगर 1 सेट करेंगे तो आपको EI1 टर्मिनल इनेबल हो जाएगा। तो हमने 1 यूज किया है तो हमने 1 सेट कर दिया, ठीक है। उसके बाद में हम लोग दूसरा अगर F003 में 2 सेट करेंगे तो EI2 टर्मिनल इनेबल हो जाएगा, ठीक है। F004 ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग इंटर करेंगे तो इसके अंदर हम लोग 0 से इसका डिफ़ॉल्ट है, तो ये कमांड मोड सिलेक्शन 2 है, ठीक है। कमांड मोड सिलेक्शन 1 मैंने सेट कर दिया, और ये 2 है। इसके अंदर 0 सेट किया। टर्मिनल मोड में इसको भी हम लोग छोड़ देंगे क्योंकि ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट इसका टर्मिनल मोड ही रहता है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग अगर कीपैड के थ्रू यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं सेकंड मोड के लिए। अब F005 आ रहा है। F005 हमारा जो है ये हमारा फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन मोड 2 है। तो हमको 1 यूज के लिए हम फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन मोड 2 यूज करना चाहते हैं, जैसे EI2 टर्मिनल यूज करना चाहते हैं। हमने EI1 यूज किया, EI2 यूज करना चाहते हैं किसी अदर फंक्शन के लिए, तो आप लोग 2 इसके अंदर 2 सेट करेंगे तो आपका टर्मिनल EI2 इनेबल हो जाएगा क्योंकि 1 हमने ऑलरेडी इनेबल कर दिया है। अगर आप EI2 भी के थ्रू दूसरा कोई फंक्शन यूज करना चाहते हैं, जैसे आपको पोटेंशियल मीटर भी साथ में लगाना है बाहर से, ऑलरेडी PLC है साथ में, फिर भी पोटेंशियल मीटर भी लगाना चाहते हैं, तो EI2 टर्मिनल आप इनेबल करने के लिए आपको 2 सेट करना होगा। फ्रीक्वेंसी सेटिंग मोड में आपको F005 में 2 सेट करेंगे तो दूसरा फंक्शन के लिए ड्राइव रेडी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैंने EI1 हमने यूज किया है PLC के थ्रू यूज करने के लिए, तो हमने 1 सेट कर दिया, ठीक है। अगर आपको दूसरा फंक्शन के लिए भी यूज करना है तो सिलेक्शन मोड में आपको 2 सेट करेंगे, मतलब F005 में 2 सेट करेंगे तो आपको EI2 टर्मिनल इनेबल हो जाएगा। मतलब आप लोग जैसे हमने DTC कंट्रोलर एक यूज किया है उसके थ्रू फ्रीक्वेंसी देंगे इसको इंक्रीज डिक्रीज का, और आप दूसरा कोई पोटेंशियल मीटर भी साथ में लगाना चाहते हैं तो उसके थ्रू यूज कर सकते हैं। उसके बाद तीसरे अगर हम 3 सेट करेंगे तो कीपैड के थ्रू हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। और इसके अंदर हम लोग 4 सेट करेंगे तो सीरियल कम्युनिकेशन के थ्रू हम लोग इस ड्राइव को ऑपरेट कर सकते हैं।
और इसके अंदर हम लोग 5 सेट करेंगे तो हम लोग जो अप डाउन जो इसके ऊपर बटन है उसके थ्रू हम लोग फ्रीक्वेंसी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। 6 सेट करेंगे तो हम लोग AI1 और AI2 दोनों हम लोग दोनों टर्मिनल एक साथ में इनेबल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम 7 है हमारा, अगर इसके अंदर हम लोग 7 सेट करेंगे तो हम लोग PID कंट्रोल के लिए यूज कर सकते हैं कीपैड के थ्रू, ठीक है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं PID के लिए, तो मैंने इसके ऊपर थोड़ा आपको बता दिया। हमने 1 सेट कर दिया क्योंकि हमको ये डिफ़ॉल्ट AI1 नहीं हमको यूज कर रहे हैं, तो हमने AI1 सेट कर दिया, ठीक है। आप अगर ये सेट नहीं भी करेंगे, अगर आप एक टर्मिनल यूज कर रहे हैं AI1 या अगर ये सेट नहीं करेंगे फिर भी कोई इशू नहीं है, हम लोग इंटर करेंगे, सेव हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग ऑफ की दबाएंगे तो F006 आ रहा है, ठीक है। F006 जो हमारा है ये PID कंट्रोल के लिए है सेटिंग, ठीक है। इसके अंदर 0 है ऑलरेडी, ठीक है। तो आप लोग इसके अंदर अगर PID कंट्रोल यूज करना चाहते हैं, PID कंट्रोल के थ्रू अगर आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज डिक्रीज करना चाहते हैं उसके थ्रू, तो आप लोग इसके अंदर सेटिंग कर सकते हैं। F007 आ रहा है, F007 हमारा मैक्सिमम आउटपुट फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। ये हमारा 50 हर्ट्ज है, ठीक है। F008 में भी हमारा अपर लिमिट फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। F009 जो हमारा है ये लोअर लिमिट फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्ज है, ठीक है। F010 है, F010 जो हमारा है एक्सेलेरेशन टाइम है, मोटर को एक्सेलेरेशन है, ये इसमें 1 सेकंड है। आप चाहें तो अप डाउन बटन से आप लोग इसका टाइमिंग चेंज कर सकते हैं, हमने 1 सेकंड रखा। F011 ये हमारा डी एक्सेलेरेशन टाइम है, मोटर को स्टॉप होने का टाइम है, ठीक है। इसके अंदर 1 सेकंड डिफॉल्ट है, आप चाहें तो अप डाउन बटन से आप लोग जितना टाइम चाहे वो लोग सेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमारा इंटर करने का सेव हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग बैक साइड में जाएंगे, उसके बाद F1 मोड में जाएंगे हम। F1 मोड हमने आ गया, उसके बाद इंटर करेंगे तो इसका ऊपर 100 का ऊपर पूरा पैरामीटर मिलेगा आपको, ठीक है। तो 100 इसमें जाने के बाद आपको मोटर का पूरा डाटा आपको इसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है। F100 में ऊपर पैरामीटर में जाएंगे तो अब ये F100 में 0 है, ठीक है। तो 0 हमने इसको डिफ़ॉल्ट में 0 छोड़ दिया। F101 आ रहा है, ठीक है। F101 हम लोग इंटर करेंगे तो इसको हमारा इसको 50 हर्ट्ज है, तो 50 हर्ट्ज में हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। क्योंकि मोटर का रेटेड फ्रीक्वेंसी है 102 आ रहा है। 102 आ रहा है, मोटर का रेटेड वोल्टेज है 380 वोल्ट है डिफ़ॉल्ट। कम और ज़्यादा करना है तो अप डाउन बटन से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा डाउन की करेंगे तो अप और डाउन बटन से आप लोग जितना वोल्टेज है मोटर का नेम प्लेट पर चेक करके सेट कर सकते हैं, ठीक है। 102 में मोटर का डाटा है। 103 में आपका मोटर रेटेड करंट है, कितने एम्पेयर का आपका मोटर के ऊपर नेम प्लेट पे चेक करके कितना एम्पेयर है वो रेट आप लोग करंट इसमें सेट कर सकते हैं, ठीक है। हमारा जो 15.5 है तो हमने सेट कर दिया, इंटर करेंगे सेव हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है पैरामीटर 104। F104 हमारा मोटर का रेटेड स्पीड है, मतलब RPM है। मोटर का आपको नेम प्लेट पे मिल जाएगा, मोटर आपका कितने RPM का है वो आप मोटर का नेम प्लेट पर चेक करके सेट कर सकते हैं, और कम ज़्यादा है तो अप डाउन बटन से आप लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इजीली 105 आ रहा है, ठीक है। 105 हमारा मोटर का नो लोड करंट है, इसको हम लोग 35 में रखा है, ठीक है। इसको डिफ़ॉल्ट मोड में छोड़ देंगे हम लोग। 106 हमारा आ रहा है मोटर थर्मल प्रोटेक्शन है, इसको हम लोग 00 में छोड़ देंगे, 0.0 में, ठीक है। इसको हम लोग डिफ़ॉल्ट मोड में छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद में हमारा 108 आ रहा है 50 हर्ट्ज है। अभी हम लोग इसको इसका जो मोटर का बेसिक डाटा हम लोग सेट कर दिया, स्किप का बटन दबाएंगे बैक हो जाएंगे। उसके बाद में हम लोग F1 में जाएंगे, F2 में जाएंगे। F2 में 200 के ऊपर पूरा पैरामीटर मिलेगा, अभी 201 आ रहा है, ठीक है। तो 201 जो हमारा है इसके अंदर हम लोग 204 250 ये जो बेसिक पैरामीटर है हम लोग इसके अंदर हो गया। अभी F3 में जाएंगे, F3 में हम लोग F3 का 300 के ऊपर पूरा पैरामीटर मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसके अंदर जो सेटिंग रहेगा आप लोग इसके अंदर इजीली सेट कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक सेटिंग है। और उसके बाद F4 में जाएंगे तो F400 का पूरा डाटा आपको इसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद इंटर करेंगे, इंटर करके देख लेंगे F400 में 0 है, F402 में 300 है। तो हम लोग एक एक पैरामीटर के अंदर जाकर पूरा फंक्शन कैटलॉग के हिसाब से चेकआउट कर सकते हैं। F500 में जाएंगे तो F5 में जाएंगे तो 500 के ऊपर पैरामीटर पूरा मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में हम लोग दूसरा पैरामीटर में जाने के लिए स्किप का बटन दबाएंगे, उसके बाद में ऑफ बटन दबाएंगे तो F6 आ रहा है। F6 में जाने के बाद F600 से ऊपर का पूरा पैरामीटर आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हमारा दूसरा पैरामीटर में जाएंगे तो F601 आ गया, ठीक है। 6, 7, 8, 9, 10 ये पूरा ऑप्शन आपको इसके अंदर। उसके बाद F7 में हम लोग जाएंगे, ठीक है। F7 में जाने के बाद हम इंटर करेंगे तो F700 आ गया, ठीक है। F700 में जाने के बाद में हमारा जो सेटिंग है आप लोग
इसके अंदर जॉक सिलेक्शन और मल्टी स्पीड के पूरा सेटिंग आप लोग इसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग डायरेक्ट इस ड्राइव के जो बेसिक सेटिंग है हमारा हो चुका है। अभी मैं इसको ऑन करके देखता हूँ मैनुअल मोड में, ठीक है। मैनुअल मोड में स्टार्ट हमने कर दिया, लेकिन हम लोग इसको कैसे सेट करते हैं इसके अंदर देख लेते हैं। ये इसको मैनुअली कीपैड के थ्रू हम लोग फ्रीक्वेंसी को अप एंड डाउन करके सेट कर लेंगे, कितना फ्रीक्वेंसी रखना चाहिए वो हम अप डाउन बटन से हम लोग इसको इंक्रीज डिक्रीज करके मैंने एक सेट कर रहा हूँ। इसका देख सकते हैं मैंने 90 हर्ट्ज रख दिया। उसके बाद हम लोग स्टार्ट का बटन दबाएंगे तो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हम लोग स्टार्ट इसको कर सकते हैं इजीली, ठीक है। अगर आप पोटेंशियोमीटर मतलब इस ड्राइव के ऊपर जो पोर्ट लगा हुआ इसके थ्रू ऑपरेट करना चाहते हैं तो मैं आपको अभी इसी में टेस्ट करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। मैं पूरा BFD को मैं ऑलरेडी कीपैड के थ्रू ऑपरेट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं PLC के थ्रू ऑपरेट करके दिखाऊंगा। अभी हमने इसको पूरा कीपैड के थ्रू ऑन कर दिया हमने। अभी हमको इसको पूरा ड्राइव को ऑफ कर दे रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी पूरा BFD हमारा रन हो चुका है, मोटर भी रन हो चुका है। पोर्ट के थ्रू भी इसको ऑन करके दिखा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। पूरा BFD रन हो चुका है, आप देख सकते हैं। अभी मैं इसको पोर्ट के थ्रू मैं ऑन कर सकता हूँ, देख सकते हैं मैंने सेटिंग कर दिया हो। अभी इसको पोर्ट के थ्रू इसका फ्रीक्वेंसी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, अगर आप PID कंट्रोल करना चाहते हैं F 900 के पैरामीटर में जाएंगे तो पूरा आपको PID कंट्रोल उस पैरामीटर के अंदर पूरा मिलेगा, PID कंट्रोल सेटिंग कर सकते हैं। और F 700 में जाएंगे तो आपको पूरा मल्टी स्पीड का फंक्शन मिलेगा, जॉग स्पीड का फंक्शन मिलेगा, उसके अंदर आप लोग जाकर सेट कर सकते हैं, ठीक है। पूरा पैरामीटर आपको कैटलॉग देख के सेट कर सकते हैं। अगर मैं पूरा डिटेल में टू Z वीडियो बनाना चाहूँ तो 2-3 घंटे का वीडियो हो जाए। जो बेसिक चीज़ें मैंने बता दी आपको, ठीक है। ऐसे आप लोग वायरिंग कर लेंगे, सेटिंग कर लेंगे तो आपका BFD 100% रन करेगा, ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर पूरा वीडियो देखने के बाद में अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। आपको मन में कुछ भी सवाल रहे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलते रहें। चलो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू।